गया। कभी नहीं बाकेलाल अन्नन को पंडित दुनिया दुनिया में क्या कह देता है क्या भाई और हमारी ना और हवा सारे के संभाला दिल्ली से पूछ ले अगर हमारे गुस्सा आए गए इतना मार दे तो हम मरवाए नहीं पंडित बाके जमाना सारा मुझसे है, जमाने से हम नहीं उठे। उसके सर पर रखा दे। कहा गया है सूचना होशियार होगा तो चल पढ़ोगे लिखोगे मेरे बच्चों की बराबरी करोगे। क्या अभी से क्या कर दिया? इसीलिए तेरी जूतों से सेवा हो रही है। गरीब भाई सुन रहे हैं। एक शर्मा जी लाला के पूरे वाले 11 रुपए कह रहे हैं डूबना है तो समुद्र में आके डूबो, किनारों में क्या रखा है। अब गरीब के प्यार करते हो तुमसे बाहों में आके छिपो, इशारों में क्या रखा है। परिवार का नाम रोशन कर सका और ना ही अपने गांव का नाम रोशन कर सका। समय हंसावे, समय रुलावे, समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच
इन आती है 11 रुपए। करे मुन्ना भाई आप पढ़ाई ना बंद करें, जितना फीस लावे आपके क्या पढ़ाई को फीस मांगे मजबूरी हाँ भैया इंसान को कहाँ नहीं ले जाती। आज अगर गरीब न होता जरूर भैया तो ठाकुर का जूता मेरे सर पे न होता। गरीबी बड़ी बेकार चीज होता, गरीब क्यों हो ना भाई, क्यों तो समय न खराब हो। अरे बने सपना हाँ भैया क्या क्या दिन दिखाने के लिए तैयार है। आज ठाकुर ने सर पे जूते रखकर और गली में घुमाने का व्रत लिया है और हमें गली में जाना पड़ेगा, नहीं तो गरीबों के सामने ठाकुर साहब बहुत अन्याय कर रहे हैं भैया। यह बात हम पिताजी से जल्द बताएंगे। जरूर बताइए भैया। पटेल जी और ननकौत तिवारी जी दोनों साथी मिलकर के 11-11 रुपए गरीबों की फीस के लिए दे रहे हैं। कह रहे हैं पढ़ाई बंद करिए, आप पढ़िए, जितना फीस का पैसा लगेगा मैं दूंगा।
बात नहीं छिपाइएगा, सब बात बताइएगा भाई। बताओ काका जी। लेकिन मुन्ना तुम परदेश जाने की बात कर रहा है। हाँ भैया क्या करूं, और शहर जाऊंगा और छोड़ के धनी भैया शहर जाऊंगा। अरे ऐसा अपमान सहना गवारा में करूं मजदूर भैया, अरे करूं मजदूर भैया मैं शहर जाए कभी एक पल है
इसलिए आप बाबूजी की सेवा करना और मैं ये घर छोड़कर भैया लोगों के हम पूरी करूंगा, लेकिन ठाकुर की गुलामी नहीं करूंगा। तू अभी बहुत छोटा है, अभी तुमको कुछ नहीं मालूम होगा। तुम जानते हो मैं बड़ा हूं तुमसे, और ये गांव देश वाले क्या कहेंगे कि बड़ा भाई घर पर आकर के छोटा भाई परदेश जाए कमाने के लिए। ये गलत बात करना पिताजी। भैया मैं परदेश जाऊंगा और पैसा कमा के भेजूंगा, आपकी दवा भी होगी और घर का खर्चा भी जाएगा। पिताजी आप घर छोड़कर चले जाओ। हाँ उन लोग के साथ कौन खेलेगा? और जिस भाई ने उंगली पकड़ कर सिखाया, हाँ आज वो मुझसे जीजे दूर का जा रहा है। लखनऊ गए हैं एक मिनट वो गाड़ी
पार्टी से 3 लाइटियां ले लिया जाए काका मुन्नो भैया बहुत भूखान है बेटवा भूखान सर आज के घर जो हत होई केला के तुम भोजन के इंतजाम जरूर करा तो बेटवा भीख मांगे से कहीं ना रोज मंगवा तीसरे रोज चाहिए का काम नहीं है बल्कि ऐसे महीना कर्जा महीना तो बेटवा फिर जब विजय नदी ही तो चाहिए उनका अच्छा पानी खरीद लिया अब कुछ आपके दवाई को हो जाए उसके बाद विजय भैया भेजे करे तो बेटवा देर नहीं करा चला काका दादा हट जाए बुढ़ानिया बुजुर्ग है माई बाप सुन ले है और तू अरे चौदह से बात करता है अरे सूत्र है जनवा सूत्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए कोई नहीं बे इनका काम है गोबर खाओ हल चलाओ खेती कटाई करो और टुकड़े दो टुकड़े खाकर और क्या खाएंगे वो वीडियो कैसे आया पैसा पैसा क्या करेगा पैसा रे
मालिक तूने बहुत दिन के बाद बाबू साहब की और इस दरबार की ख्याल किया रे। हाँ मालिक साहब बहुत बीमार है, एक मारा नहीं आई पाओ है, कुछ पैसा हाथ में दवाई कराओ, आराम मिला तो बाबू साहब लगे हुआ है। फिर बहुत कैसी जरूरत से आया? 500 रुपया पैसा चाहिए बाबू साहब। मेरे लाला वगैरह मुनीम से बात किया? हाँ सब बताए है बाबू साहब। तो लाला बाबू साहब कितने पैसे की दरकार है इसको? 500 मांग रहा है। ब्याज और बताया रे? हाँ मैं समझा दिया। दे दो 500 रुपए। दे दूं? क्या खैरात का दे रहा है क्या? लेना दे दो। ठीक है अगर आप दे ये ब्याज बता दिया तो उसमें कौन सी दिक्कत है? दे देता हूँ। जाओ। मिर्जा, समझ ले तो कहा 500 के लौटे ही देते ही। लोट नहीं का गरीब का, ये 500 का नोट है कि लोट है? अरे भाई जनाब उड़ाई तो अवस्था ही बात है। ये और कहाँ की वजह रहूँगा। देखा ये 500 का नोट है, इसका संभाल के रखा। बिना बाहर आने का सब। ये आपत्ति में आपत्ति। नहीं, ये पता क्या है। जाओ बे, जाओ जाओ ये बात क्या बे? की हसबाई करो। तेरा दिमाग हुआ हो गया क्या बे? दिमाग नहीं बाबू साहब। फिर कैसे हंस रहा है? क्या मामला है? खुशी इस बात की है कि आज गरीबों पर बड़ी दया
कुछ पढ़ाया लिखाया है? बाबू साहब विजय के बारे पढ़ा है, परदेश चला गया, मुन्ना को पढ़ा था। क्या पढ़ाया? ये रही शिक्षा की बात। शिक्षा की बात बाबू साहब। इसने बताया कि मैंने क्या कोई उठा पास करा दिया और मुन्ना सारा घर पर है। क्या नाम बताया? मुन्ना विजय ठाकुरों का नाम रखा है सारे। कलिया मलिया ललिया चलिया मलिया सारे नाम रखने को। नमक हराम साहब। बाबू साहब बोलो। ऐसे उठा नहीं लगा। मैं समझ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। उठा नहीं लगा, चाहे मेरी जान चल। ए हो जा मरले, करना यार तू इस घड़ी रे। हो जा मरले। अंगूठा नहीं लगाएगा ना भाई। कितने जगह लगाए? 5 जगह बाबू साहब। 5 जगह 500 की 5000 बना। अरे बाबू साहब बड़ा जी बोले ये सोच रहे हैं सारे। देखा कहीं मरे पर लगा हुआ था ये उठा। बाबू साहब बोल। 5000 बना देता हूँ, हाँ लेकिन मुझे कुछ मिलेगा बाबू। 10% तुमको भी मिलेगा उसमें। 10% हमारा होगा। 10% तेरा होगा। जी बाबू साहब बढ़ा दिया। ठीक है, अब तो काम पक्का हुआ रे। अभी कुछ कच्चा है बाबू। मेरी में सारा सब छपा है, चल जाएंगे। क्या कच्चा है बोलता जल्दी। अरे बाबू साहब ये तो मर गया। हाँ अब मरा हुआ इंसान को वही कभी दे सकता है क्या? जी। अरे कम से कम ये गवाह तो चाहिए। कितनी अच्छी बात बताया रे। बात की खाई हुई कर दिया सारा, बेटा दे या बेटी दे। इसलिए बताया कि मेरा बड़ा वाला लड़का विजया प्रदेश गया, मुन्ना घर पर है। घर पे है। इन सारे का तो बच्चा हूँ, शीशे का अंगूठा लगाता हूँ। आओ चलो। हमारे समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं, किस जगह पे जाऊं। बड़ी अफसोस की बात है ये हमारे बिरजू काका अपने लड़के गलेले को लड़के के किसी तरीके मांग जांच के कर्जा काट का हलवा झलवा करके हवालत रहे, लेकिन ये ठाकुर और ठाकुर का चमचा वाला राम मुनीम दोनों मिलकर जनता का फिकर दिए। बहुत अफसोस की बात है। और ये सब दशा देख करके इनके लड़के विजय भैया, इनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, दवा चल रहा था। ये सब देख करके प्रदेश गए हुए हैं। आज तक कोई पता नहीं है किस जगह पे है, कहाँ पे है, उन्हें ठिकाना मिला कि नहीं मिला। और घर पे इनके छोटे लड़के विजय के भाई छोटे घर पे इंतजार करेंगे। पिताजी खाना लेकर के जरूर भोजन का इंतजाम करके आते होंगे, लेकिन दोस्तों उन्हें मालूम नहीं है
उनका कत्ल हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ उनके पास एक खबर देता हूँ, मुन्ना भाई के पास तुरंत करता हूँ। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, क्या हो गया? कोई बात हो गई? हम भगवान क्या पिताजी की तबीयत नहीं गया? नहीं काका बड़े भी है आपके पिताजी। ये बिरजू काका का जान वापस आएगा नहीं भैया। इसलिए भाई थोड़ा दिमाग से सोचिए और समझिए कि बिरजू काका ये आपके पिताजी के ये कफन दफन इनका अंतिम संस्कार कैसे होगा भैया? क्या? हाँ भैया, अंतिम संस्कार इनका कफन कैसे करूंगा ज्ञान? तुम जानते हो मुन्ना भाई कि घर में एक पाई नहीं है, सही भैया, एक रोटी का सहारा जिस घर में नहीं, वो अपने बाप को कफन कहाँ से ला सकता है? एकदम ठीक है उनका अंतिम संस्कार कहाँ से कर सकता है? क्या भैया ये बात सही कहे, लेकिन एक उपाय मैं बता रहा हूँ। देखिए भैया लोग हैं जो गरीबी में पड़े हुए हैं, गरीबों को दर्द को हम दर्द को जानते हैं, जरूर गरीबों हम गरीब की मदद करेंगे। देखिए मांगिए भैया लोगों से, कोई 5 रुपए, कोई 4 रुपए, थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे हम, गरीब के लिए बहुत कुछ हो जाएगा भैया। भैया लोग, बाबू लोग, आज एक गरीब अपने पिताजी को कफन के लिए रुपए 2 रुपए मांगा, हाथ फैलाकर आप सबके द्वारे आया है, और हो सके इस गरीब की झोली में डाल दो बाबू। अरे भैया हो सरनवा देगा, अब रहाई के ठेकनवा देगा, अके फलती और भैया सोएगा देगा, बाबू हो सरनवा
गरीबी को देख करके, आपका मुसीबत को देख करके 21 रुपए गरीबों के कफन के भगवान देते हैं। भगवान आपके परिवार में खुशहाली है। कभी कभी ना हो, आज आपने इस गरीब की मदद किया है बाबू। भगवान आपको हर बला से बचाएगा, कभी कभी नहीं होगा बाबू। आप हैं मानी, देखिए झल्लर पटेल आप लाला के पूरा के निवासी हैं। ये गरीबों की गरीबी को देख करके गरीबों की मदद करते हैं कफन की 21 रुपए। भगवान आप सबके परिवार में खुशहाली दे, कभी कमी ना हो। चांद सितारों की तरह आप सब चमकते हैं। मालिक से ही दुआ करेंगे। एक गरीब आप सबको कुछ देने योग्य नहीं, मालिक से दुआ करता है कि आप सबका परिवार हरा भरा रहे। तो हमें सुनाना केहू जग में हमारा गम। तो हमें नैया भवर में हमारी सुझना किनारा। नैया भवर में हमारी शाह पटेल जो किसी गांव के निवासी है, ये सब गरीबों की गरीबी को देख करके 10 रुपए मदद करते हैं कफन की। चंद्रिका प्रसाद पटेल जी छोटी काटी चूल्हे साहब के फूफा की 11 रुपए गरीबों की मदद करते हैं कफन के लिए। भगवान आप सबकी भला करे बाबू। और दुखिया पुकारे और भाई ठेकनवा देगा, भैया ओ शरणवा देगा, राह के ठेकनवा देगा, बाबू हो शरणवा देगा, राह के ठेकनवा देगा। कफन की बाबू भैया रामधन पटेल जी आप लाला के पूरा के निवासी हैं। ये देखिए 11 रुपए कफन के लिए मदद करते हैं गरीबों की। भगवान परिवार में खुशहाली के बाबू। अरे भैया क्या हो रे यार? अरे क्या हो तुम खबरिया कइदा, बाबू हो सजना कइदा, भैया हो सजना, राह के ठिकाना कइदा, कफन भैया लोगों ने बहुत मदद कर दिया। हम गरीबों को हम मदद करेंगे। और जाओ बाजार से भैया कफन लाओ और बाबूजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और बिरजू काका का कफन रखा करेंगे। ऐसा न्याय होगा।
अरे क्या नहीं देखते अरे हम तो उनका क्रिया दस्तखत मत करना। सारा जब तू अपने भाई विजया का नाम लेता है तब तक सारे तुझे सारे का नाम धकार में डाल दूंगा। चल ठाकुर साहब इतना बड़ा अन्याय मत करो। प्रजा है मेरे पिताजी की लाश बड़ी है उनका कब्र करने मेरे राज्य में शूद्रों की लाश कफन से नहीं जाएगी। ठाकुर की लाश क्या कफन से जाएगी? शूद्रों की लाश गैर कफन की दफन होती है। मैं चलता हूँ इसे ले आओ मेरे पेट खाने कैसी है तेरी दुनिया परमात्मा जो कि गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय हर बात की यह तमन्ना होती है मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मुझे कफन देकर और मुझे कंधा लगाकर मरघट तक ले जाएगा। लेकिन ये गरीब ये बदनसीब तो अपने बाप की सेवा का भी अवसर नहीं। पैसा खाकर हमें करना चाहता है। नहीं लाला अगर मेरे पिताजी पैसे लाए तो मेरे भैया कमा कर आएंगे तो जरूर देंगे। लगा चुका है क्या? नहीं लाला ये मेरे भैया ने मना किया था पिताजी को कभी अंगूठा मत लगा। तू सच कह रहा है? झूठ है तू झूठ है लाला। तू सच कह रहा है रे? अंगूठा नहीं लगा रहा था साला। मैंने उसका गला दबा के मार के तब अंगूठा लगा। मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने से उनकी मौत नहीं लाला हम नहीं किया।
ये तो सारा कहाँ पे पड़ा है? तो सारे आराम कर रहे हो। अपन हाथ गोड़वा बांध के सोवत है जौने अरे हाथ गोड़ बांध के कुछ मत करबा की बताओ इनके मिर्गी आई गई बा चलो छबा हाथ ले आया पैसा विकलांग हो गया हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाया ले आया बीमार हाथ क्या अबे तेरी तनख्वाह 15,000 रुपए महीना हो गई। जाओ 2,500 तेरी तनख्वाह आज ही बढ़ाया है। तेरी तनख्वाह 15,000 रुपए कर दिया साले। जाओ 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 15,000 हाँ मुन्ना का कोई खाना बता। अरे बाबू साहब ये बाबू साहब अरे कुछ बोले दो बाबू साहेब पटक दूंगा सारे लोग 2500 का बाहर आ रहा है मुझसे बोल भाई बाबू साहब मुझे मार के मुन्ना गाड़ी लेके चला गया। गरीब की आस से तेरा परिवार खाक हो जाएगा ठाकुर। ए गरीब
किया है, किसी का परिवार उजाड़ा है और तेरे परिवार को भगवान उजाड़ेगा। जिसने धरती चांद किस्मत जमाए ना धरती में चांदों सितारों में लगा ले ऐसे 10 रुपए का इनाम आ रहा है। और जिस गाड़ी से ड्राइवर साहब आए हुए हैं उस गाड़ी के ड्राइवर अपने गाड़ी के पास पहुंच गए। दूल्हे साहब को तत्काल मंडप तक पहुंचाए। ले ऐसे चल ले क्या बताओ भगवान, 1 हफ्ते हो गए न कहीं दाना न पानी। बार संदेश आ रहा है। जिस गाड़ी से दूल्हे साहब आए उस गाड़ी के ड्राइवर साहब सब सोते हो कहीं बैठे हो सब अपने गाड़ी पर पहुंचे। देखिए दूल्हे साहब को मंडप में लेके जाना है। क्या बताओ भगवान, 1 हफ्ते हो गए घर से निकले न कहीं दाना न पानी। घर पे मुन्ना परेशान होगा और पिताजी पता नहीं तबीयत कैसी होगी। क्या बताओ भगवान, अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली। अब आगे चलते हैं, शायद कोई मिल जाए गया घर में। नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। आप बहुत उदास हैं। हाँ भाई, आपके आंखों में आंसू, बात क्या है, कारण क्या है बताइए। हाँ भाई, मैं नौकरी के चक्कर में 1 हफ्ते से घर से निकला हूँ। अच्छा, न कहीं दाना न पानी, एकदम परेशान हूँ भाई। बहुत परेशान आदमी है। हाँ भाई, बहुत गरीब लाचार है। हम बहुत गरीब लाचार इंसान है भाई। आप नौकरी के चक्कर में यार वहाँ से मारा घूम। हाँ भाई, नौकरी अपना काम आपके नहीं मिला। नहीं भाई, लेकिन एक बात है भाई, आप पे हम गरीबी देख के हमरे बड़ा दया आवता। हम आपके
नहीं, प्राइवेट नौकरी दिलवा सकी है भाई। चाहवा प्राइवेट तो मिल ही नहीं है तो सरकारी कहाँ से मिलेगी? वही बात कहा है भाई, सरकारी नौकरी आजकल इजाम लग घूसों ढेर नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट नौकरी हम दिलवाने के तैयार रही। हमारे शेख साहब आज करोड़ी मल बहुत बड़े सेठ हैं, अरबों खरबों के आदमी हैं, इतने कंजूस सेठ है, इजारा ले जाना कीजिए नहीं, लेकिन हमारी बात को कभी नहीं करते। अगर हम लोग बात कही नहीं क्या तो बात हमार मान लेते, तो बहुत माने थे। हम वादा करने की आपको नौकरी दिलवा के छोड़ा। ठीक है भाई, दिला दीजिए तो अच्छा होगा, आपको बहुत बड़ा एहसान। एक सरऊ इतना मारो इतना मारो भाई मुझे जान ले। भाई नौकरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, नौकरी का नाम पहले कि हम सोचे कहाँ मदद किया है क्या? नहीं भाई नौकरी की बात कर रहा हाँ हूँ, नौकरी, बात कर रहा हूँ। हाँ नौकरी का नाम पहले लेवा कर। देखा हमारे शेर बाबू बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आने वाले हैं। ठीक है भाई। उनका बार बार फोन आ रहा है, थोड़ा सा आप भैया इन्हें अगले बगल में रहा, ये गाँव हम लोग छोड़ के जा। ठीक है। अगर ये गाँव छोड़ के गए तो तू जाना चाह, शाम जाना फिर हम जाने चाहिए। मेरे भाई कहीं मत जाएंगे। ठीक ना? हम तैयार ठीक है यहाँ से ठीक बात मैं दुकानिया को कहा। अरे आप दुकानी के बाद का धर्म तेज मतना है। हाँ हाँ, एक बिना रफ्तार में रोटेशन पकड़े है या रफ्तार पकड़े बात बहुत शब्द जाओ। एक तो दुकानी में नहीं रहेगा, नहीं तो टीना घी रही बाबा, नहीं तो बोरा चीनी रहिएगा, केव एक बोरा केव 2 बोरा केव 1 टीना केव 2 टूना केव 1 टाली केव 2 टाली केव 4 के तरह ट्रैक्टर उठाए जा रहे, पूरी दुकान खाली है। खाली हो जाए हाँ तो का खून न कर दे जाए लगे ये खून न कर दे जाए। हाँ रे जो करवा घुसे कर कैसे ही। अरे वो कम मोबाइल कहा थी? मोबाइल? हाँ मोबाइल का। हाँ मोबाइल। हाँ तो फोन कर दिए कहा हाँ तो का बता चला जा। हाँ एटीएम मुझे सटा चले। हाँ सारे सेठ मरी कहाँ भरे इतना लड़े रहा सेठ। हाँ सारे कमा बोले का सहूर भवा न हो करे भैया देखा जा सका था। अरे जम निकल जैसे अरे का सुना था एटीएम का थी एटीएम का थी। हाँ हाँ पैसा निकाल चला जाए फिक्रिया बोल ले फिक्रिया नहीं हिंग का इतना जो खंचारी सेठ है। हाँ सारे मरी सेठ फिटकरी नहीं फैक्ट्री का दिया कंपनी का ना बना फैक्ट्री का थी। हाँ हाँ तो का हुआ ले हाँ से हाँ जे जब कर्जा ले आए ना तो मोबाइल लिया हमें लगे अजय मांग गई आज है वो खरीद कैसे नहीं है। अच्छा ये दे कर्जा ले यही होता। हाँ मोबाइल ले ठीक है। हाँ हाँ देखा चलते हैं, टाइम हो गया है। ओ मेरा ईमान कहता है ओ मेरा ईमान कहता है ईद हदिया
क्या हमारा बात तो खराब है। भाई हम अपने टाइम से आ गए हैं भाई। नहीं नहीं आप बिल्कुल भर नहीं है बस इधर है। देखो भाई हम बात कह रहे थे राम से ठीक है भाई। कई 5 मिनट के अंदर अंदर नौकर आपके लिए आएगा उसे। ठीक है। लेकिन ये बताओ कुछ पढ़े लिखे आप? हाँ भाई मैं इंटर पास किया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बताओ कुछ नशाखोरी तो नहीं है? नहीं भाई नहीं, शराब कुछ नहीं भाई। दारू जुआ जुमारी नहीं है एकदम रहीस है। ऐसा ना रहीस सब चाहे करे भरना नहीं बिल्कुल कोनो गंदा काम उनके अंदर ना रहे ऐसे ना पड़ जाता। चलो कैसा करा उनके मथवा है पैरवा अपन मथवा के गाने गाने पढ़े लिखे हैं। ठीक है भाई। चल बाबू सेठ बाबू जी हमसे सेठ बाबू जी हमसे दया कीजिए। शेर बाबू मैं सब बता आपको। हाँ बताओ मुझे। नाम मेरा विजय जात विजयी कहूँ मेरे बाल सैया में पुरेरा में काम है। मर गई माँ मेरी भाई बुल्ला मेरा अब नादान है और गम के दरिया में डूबी गम के दरिया में डूबी मेरी दास्तां। गम के दरिया में डूबी मेरी दास्तां। किस तरह से कहूँ मैं किस तरह से कहूँ मैं आपने चुप रहो अब सुनो नहीं चुप रहो। तुम हमारे दुकान पे रहो और जो बकाया है उसका तुम वसूली करना। ठीक है शेर बाबू। और ज्ञान चंद दुकान पे लग गए घर पे। आप लिखा पढ़ी वाला काम। हाँ। नहीं जानता। एक ज्ञान के बाद हाँ शेर बाबू जा तू जल्दी से रेखा के बुला लिया। रेखा मिट्टी के हाँ भेंट करवा दिया जाए। हाँ उनसे भेंट ऐसे कि भाई भी ना बहुत परेशान है। डोली लेके आ जा
इस देखा नहीं मिट्टी क्या देख रहे हो भैया? इस शेर बाबू तोता कौने चक्की काटा खावा थी दिन दूना रात दूना चली लकड़ी के तरह बढ़ी आवत हो समझा नहीं मुन्ना सुकुला जी के देखा ये मिट्टी एक हमारे बात से याद आवता जब हम बचे लंच बुझे उधर है नहवैया कहा बताओ कहीं हाँ तू हमार पकड़ ला हम तुहार भैया, हाँ वो कान पकड़ लेते थे। हाँ तू हमार कनवा पकड़ ला हम तुहार आला बाला बोल हाँ दुनिया सट्टर बेटी बड़ा आला वाला होत रहा लड़के यहाँ अब भैया महाराज और जो बड़वार भय जहाँ मिट्टी शेर बाबू का तुम्हारे बाबू का खेतवा में हई गुम्फा लगा रहा हमारे बाबू का खेत में हई बाल बोले ज्ञान भैया, हाँ मिट्टी मेरे बाबूजी के खेत में भुट्टा लगा था हाँ और तुम्हारे बाबूजी के खेत में बजरी लगा था। हमारे बाबू का खेत में बजरी बोल रहे हम हमार मिट्टी का बजरी के खेत में सका जाए भैया भरा तो दिन दिन भरा कहते ही हेरत रहे चलो शेर बाबू तो हुस्सी आवता आपके इंतजार कर रहा हूँ चलिए भैया। पिता चरण में आऊंगे, अरे पन्ना बुलवाओ किसी बाबूजी क्या बाबूजी सुकुलिया के सारे मरीज है जो खंसरी अरे बता बाबूजी से अरे ये नहीं स्कूल सकुलिया नहीं स्कूलिया कहा स्कूल 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 का दियो कर मिट्टी तोहरे स्कूलिया का कहा स्कूलिया का दियो का अच्छा मिट्टी हाँ तोरे पीपल पर कहा इतना जो खंसरी सेठ है पीपल पीपल नहीं बरगद कही ये ओका पीपल नहीं करते बिहार वाला पेपर कहा थे जो रचना बोल के लाता हाँ हाँ पेपर है वो हाँ तू है मिट्टी हाँ बाबूजी तो ऐसे बोलावा मिट्टी जब जब राखी त्योहार आवे तो बिटिया तू बहुत रोवे आवे बहुत परेशान हो जा तू समझो मिट्टी तो त्योहार बाबूजी नौकर नायक है समझे तो और भाई है क्या हाँ भाई तू भाई मुझे बहुत परेशान हो गया तू एकदम बिट्टा तोहरे चेहरा उनका चेहरा मिला था हाँ ना एक कई माई एक कई बाप की क्या तुम सच कह रहे हो भैया? बुराई पट्टे मिला के देखिए ना मिला भैया मैं अभी मिलना चाहती हूँ उससे। ए विजय भैया ही ना ए विजय ये ना गया विजय उठा ले हाँ भैया रेखा मिट्टी आई है अच्छा से भेंट करवा गई वो बहुत भाई भी परेशान रहती भैया नमस्ते रेखा मैम नमस्ते भैया। भैया हाँ मेरा कोई भाई नहीं है भैया और भगवान ने हमें सब कुछ दिए है भैया। भैया हाँ जब जब राखी का त्योहार आता है भैया मैं अपने सहेलियों को अपने अपने भाइयों